थानोस ने सभी इन्फिनिटी स्टोन्स को हासिल कर लिया था और चुटकी बजाकर ब्रह्मांड की आधी आबादी को खत्म कर दिया था। हमारे बचे हुए सुपरहीरोज जैसे कि आयरन मैन जो स्पेस में फंसा हुआ था, कैप्टन अमेरिका, थॉर, हल्क, ब्लैक विडो और अन्य सभी इस विनाश से पूरी तरह टूट चुके हैं। बचे हुए एवेंजर्स थानोस को ढूंढते हैं और उसे मार देते हैं, लेकिन उन्हें पता चलता है कि उसने इन्फिनिटी स्टोन्स को पहले ही नष्ट कर दिया है, जिससे सब कुछ वापस लाने की उम्मीद खत्म हो जाती है। 5 साल बाद दुनिया उस विनाश से उबरने की कोशिश कर रही है, लेकिन हमारे हीरो अभी भी सदमे में हैं। तभी एंटमैन जो क्वांटम दायरे में फंस गया था और अब बाहर आ गया है, सामने आता है। वो उन्हें बताता है कि क्वांटम दायरे के जरिए टाइम ट्रैवल समय यात्रा संभव है। इससे उन्हें उम्मीद की एक नई किरण मिलती है। आयरन मैन और हल्क की मदद से वे एक टाइम मशीन बनाते हैं। उनका प्लान होता है कि वे पास्ट में जाकर थानोस से पहले इन्फिनिटी स्टोन्स को इकट्ठा करें, उन्हें वापस लाएं और स्नैप चुटकी को फिर से करके सभी को वापस लाएं। वे अलग अलग टीमों में बंटकर अलग अलग समय और जगहों पर जाते हैं। न्यूयॉर्क 2012, कैप्टन अमेरिका, आयरन मैन, हल्क और एंटमैन मिलकर टाइम स्टोन, स्पेस स्टोन और माइंड स्टोन को लेने की कोशिश करते हैं। यहाँ कुछ गड़बड़ होती है और 2012 का लोकी स्पेस स्टोन लेकर भाग जाता है। असगार्ड 2013, थॉर और रॉकेट मिलकर रियलिटी स्टोन और थॉर के हथौड़े म्योलनिर को लाते हैं। वॉमिर 2014, ब्लैक विडो और हॉकाई सोल स्टोन लेने जाते हैं। सोल स्टोन पाने के लिए एक बलिदान देना होता है और ब्लैक विडो खुद को कुर्बान कर देती है। जब एवेंजर्स सारे स्टोन्स इकट्ठा कर लेते हैं और वर्तमान में वापस आते हैं, तो उन्हें पता चलता है कि 2014 के थानोस को उनके प्लान का पता चल गया है, क्योंकि वर्तमान की नेबुला के जरिए 2014 की नेबुला को जानकारी मिल जाती है। थानोस अपनी सेना के साथ वर्तमान में आ जाता है। हल्क एक नए इन्फिनिटी गॉन्टलेट का उपयोग करके चुटकी बजाता है और सभी गायब हुए लोगों को वापस ले आता है। लेकिन तभी थानोस की सेना हमला कर देती है। एक भयंकर युद्ध शुरू होता है, जिसमें बचे हुए सभी सुपरहीरोज और थानोस की सेना आमने सामने होती है। इस लड़ाई में कैप्टन अमेरिका थॉर के हथौड़े म्योलनिर को उठा लेता है और उसके लायक साबित होता है। कैप्टन मार्वल भी लड़ाई में आती है और थानोस को कड़ी टक्कर देती है। अंत में थानोस गॉन्टलेट को फिर से हासिल करने वाला होता है, लेकिन आयरन मैन एक चाल चलता है। वह थानोस के गॉन्टलेट से इन्फिनिटी स्टोन्स को अपने कवच में ले लेता है और खुद चुटकी बजा देता है। थानोस और उसकी पूरी सेना धूल में बदल जाती है। हालांकि इन्फिनिटी स्टोन्स की शक्ति इतनी ज्यादा होती है कि आयरन मैन उसे सहन नहीं कर पाता और उसकी मौत हो जाती है। आयरन मैन के बलिदान के बाद सभी बचे हुए हीरोज उसकी मौत का शोक मनाते हैं। कैप्टन अमेरिका इन्फिनिटी स्टोन्स को उनके सही समय पर वापस रखने के लिए टाइम ट्रैवल करता है, लेकिन वह वापस नहीं लौटता। वो अपने जीवन को अपने प्यार पेगी कार्टर के साथ पास्ट में बिताने का फैसला करता है और एक बूढ़े आदमी के रूप में वर्तमान में लौटता है। वह अपनी ढाल सैम विल्सन फाल्कन को दे देता है, जिससे वह नया कैप्टन अमेरिका बनता है। इस तरह एवेंजर्स एंड गेम सुपरहीरोज के इस सफर का एक भावनात्मक और यादगार अंत होता है, जो बलिदान, दोस्ती और उम्मीद की कहानी है।